नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अभी पूरी दुनिया कोरोना के दहशत से उबर ही नहीं पाई थी कि वर्ल्ड फ्लू ने दुनिया को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। तमाम देश वर्ल्ड फ्लू की समस्या से इतने परेशान हैं कि उन्हें अपने यहाँ मीट के कारोबार पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि वो कैसे अब रहन सहन के एक नए तरीके विकसित करने की प्रक्रिया सरकार ने फिर शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना, इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स और मर्स आदि बीमारियां पशु पक्षियों से इंसान में फैली हैं। यह कतई जरूरी नहीं कि पशु पक्षी खाने से ही संक्रमण होता हो। जितना इंसान और पशु पक्षियों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी, वायरस का फैलाव उतना ज़्यादा होने का जोखिम बढ़ता जाएगा। ऐसी बीमारियों को जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। बर्ड फ्लू जूनोटिक बीमारियों की सबसे मुफीद उदाहरण है। सच्चाई तो यह है कि अधिकांश बीमारियों का उद्गम पक्षियों में पाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस से ही है। बर्ड फ्लू वायरस प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाए जाने वाले उन पक्षियों में पलता है जो पानी में रहते हैं। ऐसा लाखों साल से होता आ रहा है, लेकिन इस वायरस से पक्षी बीमार नहीं होते। जल पक्षियों में इन वायरस को एक आदर्श होस्ट मिलता है। वह एक पक्षी से दूसरे के पास होता रहता है, लेकिन जब शिकारी उस पक्षी को पकड़ के बाजार ले जाते हैं तो वायरस को फैलने के लिए जलीय वातावरण नहीं मिलता है। तो ऐसे में वायरस या तो म्यूटेट करता है या खत्म हो जाता है। पानी के बाहर के नए वातावरण में ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसके चलते वायरस संक्रमित पक्षी के मल, नाक, मुंह या आंख से निकले तरल पदार्थ के जरिए स्प्रेड करता है। कई मर्तबा पक्षियों में बैठा वायरस खास तौर पर सुअर में बैठे वायरस के साथ मिक्स होकर इंसान में पहुंच जाता है। 1918 में दुनिया भर में फैला भयानक स्पेनिश फ्लू भी H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से पैदा हुआ था। अभी तक यह तो पता नहीं चला कि किस वन्य जीव से इंसान में आया, लेकिन इतना जरूर है कि ये एवियन मूल का है। एवियन माने होता है पक्षी। यह संभवतः वन्य पक्षी या पोल्ट्री से इंसानों में पहुंचा होगा। 1957 के एशियन फ्लू ने 11 लाख लोगों की जान ली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महामारी वाले H2N2 वायरस की उत्पत्ति किसी जंगली बत्तख से हुई थी, जो सुअर में पाए जाने वाले वायरस के साथ मिलकर इंसान में प्रवेश कर गया। N2H2 वायरस जंगली और पालतू पक्षियों में पाया जाता है, जिसके संक्रमण की बहुत गुंजाइश रहती है। 1968 के हांगकांग फ्लू से करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई थी। यह महामारी H3N2 वायरस से पैदा हुई थी। माना जाता है कि पहले की बीमारियों को फैलाने वाले वायरस से H3N2 वायरस निकला, जिसने किसी पक्षी के फ्लू वाले वायरस के साथ मिलकर एक नया स्ट्रेन बनाया जो इंसान को संक्रमित और उनमें स्प्रेड कर सकता था। 2019 का स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से पैदा हुआ था। यह मैक्सिको से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। H1N1 में इंसानों, पक्षियों, उत्तर अमेरिका के सुअरों और यूरेशिया के सुअरों के वायरसों के अंश मिले थे। शुरू में स्वाइन फ्लू ने बहुत लोगों की जान ली, लेकिन अब यह एक सीजनल वायरस बन चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता का कारण H5N1 वायरस है। यह वायरस 50 के दशक से पोल्ट्री को संक्रमित करता आ रहा है, लेकिन 1996 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक बेहद विषाक्त स्ट्रेन सामने आया, जिससे संक्रमित पक्षियों में से 40% से ज़्यादा पक्षी मर गए। 1997 में यह पोल्ट्री फार्मों और जिंदा मुर्गा बेचने वाले बाजारों तक फैल गया। हांगकांग में तो इसने इंसानों तक को संक्रमित किया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार को 15 लाख से अधिक मुर्गियों को मारने का आदेश देना पड़ा था। यह वायरस आज भी लोगों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह वायरस इंसानों से इंसानों के बीच नहीं फैलता है। डरने की बात यह है कि WHO का कहना है कि अत्यधिक विषाक्त वायरस से मृत्यु दर 60% है। अगर यह म्यूटेट होकर ज़्यादा संक्रामक हो गया तो 50 लाख से 15 करोड़ लोगों तक की दुनिया भर में जान ले सकता है। पहले भी बर्ड फ्लू का प्रकोप कई मरतबा एशियाई देशों में हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत बड़ी आफत एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के रूप में आ सकती है। अमेरिका के एक प्रख्यात फिजिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और लेखक डॉक्टर माइकल हर्शेल ग्रेगर ने दावा किया कि कोरोना महामारी से कहीं ज़्यादा संकट अभी आना बाकी है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगली महामारी पोल्ट्री फार्म्स के कारण होगी। डॉक्टर ग्रेगर ने लिखा है कि जिन हालातों में आज मुर्गी पालन किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक वायरस की पैदाइश और फैलाव के लिए आदर्श ब्रीडिंग ग्राउंड है। डॉक्टर ग्रेगर ने चेतावनी दी है कि अगली महामारी पोल्ट्री फार्मों से निकलेगी।
जो कोविड-19 से 100 गुना ज़्यादा भयानक साबित होगी। उन्होंने कहा कि सभी पोल्ट्री फार्म बुरी तरह ओवर क्राउडेड हैं, मुर्गियों को ठूस कर रखा जाता है। ऐसे में वायरस किसी भी समय म्यूटेट होकर मुर्गियों के फेफड़ों में बैठ सकता है। ऐसे में जो बीमारी फैलेगी उससे 50% संक्रमित लोगों की मौत तक हो सकती है। डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार मांस के लिए मुर्गियों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बर्ड फ्लू व दूसरी वायरल बीमारियों के लिए आदर्श स्थिति है। जितना ज़्यादा पशुओं को साथ साथ रखा जाएगा उतने ही वायरस को म्यूटेट होने का अवसर मिलेगा। मौका पाते ही वह जानवर के फेफड़े में चला जाएगा। डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार 1997 में हांगकांग में फैले H1N1 संक्रमण का स्रोत पोल्ट्री फार्म ही था। इसके बाद 2003 और 2009 में भी संक्रमण फैला। बड़ी संख्या में मुर्गियों को मारे जाने के बावजूद वायरस खत्म नहीं हुआ। चीन में बर्ड फ्लू के कई दौर आए, वहां संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए करोड़ों मुर्गियों को मार डाला गया। डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार चिंता की बात यह है कि वायरस स्थिर नहीं रहता है, लगातार स्वरूप बदलता रहता है। मुर्गियां या किसी भी चिड़िया के बीट में अमोनिया बहुत होता है। यह वायरस के म्यूटेट होने और मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है। इसमें एक स्थान पर ढेर सारे पक्षियों का रहना आग में घी का काम करता है। मुर्गियों की तरह कबूतर की बीट भी फेफड़े की बीमारी फैलाने में सहायक होती है। बर्ड फ्लू संक्रमण के लक्षण कुछ दिनों में दिखाई देते हैं। इस वायरस का प्रभाव कोरोना की अपेक्षा जल्दी दिखने लगता है। बर्ड फ्लू वायरस भी श्वास तंत्र पर असर डालता है, सो सांस संबंधी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। बर्ड फ्लू आमतौर पर 20 से 50 वर्ष के आयु के बीच के लोगों में होता है। अगर आप पूरी तरह सांस न ले पा रहे हो, खांसी आ रही हो, कफ बन रहा हो, कंजक्शन हो रहा हो, सिर में दर्द बना हो, उल्टी का एहसास हो, बुखार के साथ साथ शरीर अकड़ रही हो, शरीर में दर्द बना हो, पेट में दर्द होता हो, तो आप मानिए कि यह बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। लगातार जुकाम और नाक बहने से अमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं लोग। आँख में जलन और पानी बहने की समस्या होती है, सांस नहीं आ पाती है, किडनी खराब हो जाती है, ठीक से हृदय गति का न चलना जिससे कार्डिक अरेस्ट का खतरा पैदा हो जाता है। घर में पालतू पक्षियों को न रखें। संक्रमण के दौर में खुले बाजार या छोटी जगहों से मांस की खरीदारी न करें। संक्रमण से बचने के लिए हाथों को लगातार धोते और सैनिटाइज करते रहें। पक्षियों के संपर्क में आने से बचें। बर्ड फ्लू वायरस का प्रभाव दिखने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह और दवा लें। हीट या आग एवियन वायरस को खत्म कर सकता है। ऐसे पक्षियों के मांस या अंडों को खाने से बचें जो पके न हो। उन सभी कटिंग बोर्ड, बर्तन आदि को धोने के लिए गर्म साबुन के पानी का उपयोग करें। जो कच्चे पक्षियों के मांस के संपर्क में आए हैं, अच्छी तरह से मांस पकाएं। चिकन को तब तक पकाएं जब तक इससे निकला तरल क्लियर न हो जाए। कच्चे अंडों को बहुत ठीक से साफ कर लें क्योंकि अंडे के छिलके अक्सर पक्षी की बूंदों से दूषित होते हैं। कच्चे अंडे वाले खाद्य पदार्थ से बचें। बर्ड फ्लू का इलाज एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर और जानामिविर है। इस वायरस को कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। डाइट में अधिक से अधिक लिक्विड लिया जाना चाहिए। बर्ड फ्लू अन्य लोगों में न फैले इसके लिए व्यक्ति को एकांत में आइसोलेट हो जाना चाहिए। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एविएशन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ कुकिंग टिप्स का पालन करने से इससे बचा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को अंडे और मीट पूरी तरह से पकाकर खाने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री के बयान के बावजूद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल आदि राज्यों में अंडे, चिकन और मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना महामारी से चिकन कारोबार उबर ही नहीं पाया था कि बर्ड फ्लू ने हजारों चिकन कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। अब ऐसे में यह तो साफ ही है कि अगर इन वायरस जनित बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आपको सावधानियां बरतनी होंगी, आपको अपने स्तर पर काम करना होगा, तब जाकर के सरकार, डॉक्टर आपके काम आ पाएंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।